हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करते हैं PYQs ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका 22nd क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज एट वन टाइम। द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ डैश लाइट। तो हम इसको फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछा है, तो हम पहले फ्रिंज विड्थ का ही फॉर्मूला लिख लेंगे। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका बीटा भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमको फॉर्मूले में दिख रहा है। बीटा और लैम्डा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। तो हम इसमें देखेंगे रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका बीटा भी सबसे ज़्यादा होगा। तो उसी तरह से ग्रीन की उससे कम होती है, ठीक है, तो उसका बीटा भी उससे कम होगा। और ब्लू की सबसे कम होती है, ठीक है, तो उसका बीटा भी सबसे कम होगा। तो रेड का सबसे ज़्यादा, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का। आप वेबग्योर लिख के देख सकते हैं। तो पहले रेड लाइट आती है, इसका सबसे ज़्यादा लैम्डा होता है, फिर ग्रीन है उससे कम होता है, और क्या कहते हैं वेबग्योर वॉयलेट या ब्लू का उससे सबसे कम होता है। तो इस तरह से वी कैन मेक आउट। नेक्स्ट है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवीनिंग वेव्स एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज़ 5 लैम्डा बाई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपका पाथ डिफरेंस है वो 5 लैम्डा बाई 2 है। बीइंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड द डैश डार्क फ्रिंज विल लाई एट दिस पॉइंट। तो कौन सी डार्क फ्रिंज जो है वो इस पॉइंट पर लाई करेगी। अब 5 लैम्डा बाई 2 है, इसको 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर लोगे। लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 6 बाई 2। वैसे तो दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1। तो मेरी प्रेफरेंस रहती है 2n-1 लैम्डा बाई यूज़ करने की। तो आप भी इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, अगर प्लस लेंगे तो एक बढ़ाना पड़ता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये है, आप सीधा माइनस का साइन ही लें। इफ़ वन ऑफ दी स्लिट इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ फुली क्लोज्ड, द न्यू पैटर्न हैज़ डैश मैक्सिमम इन एंगुलर साइज। अब एंगुलर साइज जो होता है वो थीटा होता है, थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो ये ए को हमने बिल्कुल क्लोज कर लिया, मतलब ए को डिक्रीज़ कर दिया, तो थीटा जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके अंदर जो थीटा अगर इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा बना वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना, इस तरह से, ठीक है। जितना थीटा बढ़ता जाएगा उतना जो है आपका एंगुलर विड्थ बढ़ती जाएगी, और उतना ही आपका सेंट्रल मैक्सिमा भी बढ़ता जाएगा। राइट डाउन द कंडीशन ऑन पाथ डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पेरेंट्स एंटर। ये सबको पता है, कंस्ट्रक्टिव की n लैम्डा होती है पाथ डिफरेंस की कंडीशन यंग्स डबल स्लिट में, और डिस्ट्रक्टिव की होती है 2n-1 लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेट अप द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द रेशो 9:1। इंटेंसिटी की रेशो जो है आपकी I1 और I2 की रेशो दे रखी है 9/1। फाइंड आउट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमें रेशो निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की हमें वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये होता है A1² अपॉन A2 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर A1/A2 जो आएगा वो 3/1 आ जाएगा। तो A1 विल बी इक्वल टू A2, 3A2। तो हम यहाँ पर A1 की वैल्यू 3A2 डालेंगे, प्लस A2 का होल स्क्वायर, और 3A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, 4A2। तो यहाँ पर 16 A2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा A2 स्क्वायर।
तो ये जो रेशो आ जाएगी 4:1। जब वो मैक्सिमा मिनिमा की रेशो निकालने के लिए बोलता है, सॉरी, जब वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की रेशो निकालने के लिए बोलता है, इसका मतलब वो मैक्सिमा और मिनिमा की रेशो निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। Monochromatic light of wavelength this is incident from air on the water surface. If the refractive index of water is this, find out the wavelength of the refracted light. तो आपको वेवलेंथ जो है आपको पता है, जब रिफ्रैक्शन होती है तो वेवलेंथ में चेंज आता है। तो वेवलेंथ में कितना चेंज आता है, जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है। तो वेवलेंथ हमारी कितनी है, 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर का मतलब है 600 × 10⁻⁻⁹ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, 4/3। तो आप इसको 4/3 से डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी नई वेवलेंथ निकल आएगी। ये तो हमने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो लैम्डा है वो म्यू से डिवाइड हो जाता है जब एक मीडियम से म्यू से मीडियम में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव if I naught is the intensity of the wave from each slit. Hence obtain the expression for the intensity of resultant wave if the two sources are incoherent and coherent. अभी इस क्वेश्चन में अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है। कोहेरेंट सोर्सेज का फॉर्मूला होएगा, देखो I इज इक्वल टू होता है I1 + I2 + 2I1 I2 रूट cos फाई, ये फेज डिफरेंस है। अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर ले लेते हैं, ये भी I0 ये भी I0 + 2I0 cos फाई, फिर 2I0 + 2I0 cos फाई, तो ये 2I0 1 + cos फाई, तो ये हो जाएगा 2 cos² φ/2, ये फॉर्मूला है 2I0, 4I0 cos² φ/2। यह आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी आ गई। अब बात करते हैं नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्सेज की। तो उस केस में आपका I आएगा I0 + I0, फिर से वही फॉर्मूला 2√I0 √I0 फेज में डिफरेंस होगा। अगर कोहेरेंट अलग अलग है तो फेज में डिफरेंस होगा या θ1 - θ2 आएगा। तो ये इनकोहेरेंट की इंटेंसिटी हो जाएगी। इसको 2I0 लिखेंगे, 2I0 लिखेंगे, cos θ1 - θ2 लिखेंगे, 2I0 कॉमन आएगा 1 + cos θ1 - θ2। ये इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए फॉर्मूला, और ये कोहेरेंट के लिए याद करने की इनकोहेरेंट की ज़रूरत नहीं है और कोहेरेंट की आपको याद करने की ज़रूरत है। तो ये आप कोहेरेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो हम इसको देख लें।